नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा उत्तराखंड करंट अपडेट्स के अंतर्गत मंथली करंट अपडेट्स की सीरीज सितंबर 2024। देवभूमि आईएएस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। इस बार बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं दे पाया हूँ। क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस की वजह से, जैसे अभी एसआई लेक्चरर वगैरह के सारे न्यू बैचेज और यूकेपीएससी का अपना फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसी संदर्भ में बहुत मुश्किल हो जाता है कि लेकिन ये जो करंट अपडेट्स की हमारी सीरीज है अनंत काल तक चलती रहेगी। और जो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट सितंबर 2024 उत्तराखंड करंट अपडेट्स, पूरा कंप्लीट एक महीने का निचोड़ आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर, हिमालय एजुकेशन सोसाइटी की ओर से हाल ही में उत्तराखंड के किन 5 महानुभावों को स्पर्श गंगा शिक्षा सम्मान 2024 से नवाजा गया है। सब कुछ आप लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक वीडियो में सारा काम हो जाए बस। और बहुत सारा टाइम नहीं होगा, करंट अपडेट्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, आप भी जानते हो, और न ही आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहोगे। तो आपको एक ऐसी वीडियो हो जिसमें पूरा मंथ का लगभग हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और न्यू स्टूडेंट्स जो इस बार इस फील्ड में नई सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, उन सबसे कहना चाह रहा हूं कि अपने बेसिक फाउंडेशन बहुत मजबूत रखिए और करंट अपडेट्स आपके मंथली वीडियोस तैयार कर देगा, उसमें आपके उसी से अपना नोट्स बना लीजिए। तो ये था पहला क्वेश्चन, हिमालय एजुकेशन सोसाइटी किसकी ओर से? हिमालय एजुकेशन सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड के किन 5 महानुभावों को स्पर्श गंगा सम्मान। वैसे स्पर्श गंगा अभियान यानी गंगा की स्वच्छता को लेकर ये सब शुरू हुआ था। 2009 में मुनि की रेती और फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर की ओर से इस मुहिम की शुरुआत की गई थी। और फिर 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है इसी खुशी में। और फिर 2010 के महाकुंभ, जो यहाँ पर शुरुआत हुई थी कुंभ की, इसकी वास्तविक शुरुआत की गई थी स्पर्श गंगा अभियान की। उसी कड़ी में स्पर्श गंगा शिक्षा सम्मान की बात है। तो कौन है वो 5 व्यक्ति? ये नाम आ रहे हैं। डॉक्टर सरिता उनियाल पहला नाम, डॉक्टर दीपा सिंह MB PG कॉलेज हल्द्वानी से है, और बिंदु शाह राजकीय इंटर कॉलेज मालधन चौड़ रामनगर से, और सुरजी नेगी तथा यशपाल सिंह रावत। ये 5 उत्तराखंड के महानुभाव हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। चलिए, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न अगर बनता है तो और कुछ। ये पुरस्कार दिया जाएगा, कब दिया जाना है? 17 दिसंबर 2024 को दिया जाना है। देखिए, क्योंकि मैंने कहा था 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, और गंगा स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर। इसकी कहानी मैं बता रहा था आपको। और योगदान क्या है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए? स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शैक्षिक नवाचारों और सामाजिक सरोकारों के लिए दिया जाता है। और जो चयन समिति बनाई थी इसके लिए, चयन समिति, जो 5 सदस्यीय चयन समिति अध्यक्ष कौन थे? तो कल्याण सिंह मैती, पर्यावरणविद, मैती आंदोलन के जनक। संस्था हिमालय एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, हर्ट्स, ये संस्था का नाम है। तो पूरा डिटेल हो गया, कौन थे, किसने दिया, कब दिया जाएगा, किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पहला टॉपिक था आपका ये। दूसरा प्रश्न यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे, ठीक है, और साइज थोड़ा सा और बड़ा। भारत का कौन सा राज्य इज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की की व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम में टॉप अचीवर्स श्रेणी अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य बना? यानी पूरे भारत के 28 राज्यों में वो पहला राज्य कौन है जो टॉप अचीवर्स है? वो है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा विकसित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, उत्तराखंड की टॉप 1 पोजीशन है, टॉप 1 रैंक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 14 सितंबर 2024 हिंदी दिवस होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस दिन को हिंदी दिवस के अवसर पर चतुर्थ राजभाषा सम्मेलन में हिंदी में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, राजभाषा गौरव सम्मान की बात हो रही इस बार, और 14 सितंबर 2024 को। देखते हैं वो नाम कौन है। अभी इसमें जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी जी। किस क्षेत्र में कौन सी रचनाओं के लिए या क्या उनका योगदान है, वो सब कब दिया जा रहा है? 14 सितंबर 2024 को। पुस्तक उनकी जो है विज्ञान और ब्रह्मांड,
इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, ये पुस्तक का नाम है उनकी। और क्या है इसमें, ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आम जन को परिचित कराना, ये लक्ष्य था इस पुस्तक का, और जिसमें खास खास बातें हैं। और इसी संदर्भ में है वर्ष 2023 का राजभाषा गौरव सम्मान, इस पर भी एक नजर मार लेते हैं। ये हैं प्रोफेसर अतुल जोशी, संभवतः अतुल जोशी और प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी भाई हैं, और इनकी पुस्तक रही है भारतीय हिमालय जीवन और जीविका। ठीक है, दोनों की किताबें आ गई। और ये जो अवार्ड देता है मंत्रालय कौन सा है, गृह और राजभाषा मंत्रालय, 3 श्रेणियों में योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब भारतीय नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान पर मौलिक पुस्तक लेखन के लिए, ठीक है, मौलिक पुस्तक लेखना किसके लिए, हिंदी में ज्ञान विज्ञान पर। दूसरा, केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए, और केंद्र सरकार के कार्मिकों यानी सेवानिवृत्त हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए। ठीक है, मौलिक लेखन, मौलिक पुस्तक लेखन और उत्कृष्ट लेखन, ये इसके 3 श्रेणियां हैं। पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पिछली बार का भी और इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड मूल के किस IAS अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो यह है डॉक्टर मनोज पंत, यानी उत्तराखंड मूल के डॉक्टर मनोज पंत को वेस्ट बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड में स्थित किस आश्रम को संवारने हेतु DPR तैयार की गई है। मतलब अब एक ऐसा प्राचीन आश्रम जिसके लिए एक नई DPR तैयार की गई है, वो है 84 कुटिया। ठीक है, काफी सुर्खियों में उत्तराखंड के इतिहास में, ऋषिकेश में 84 कुटिया। तो क्या है इसका इतिहास, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे हम। अब पर्यटन विभाग ने प्रण कर लिया है कि हम इसका फिर से पुनरुद्धार करेंगे, और महर्षि योगी द्वारा जो बनाई गई थी 1961 में, 1961 में महर्षि योगी द्वारा 7.5 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया था ये आश्रम। और 1968 में क्या हुआ था, उसके बाद इंग्लैंड के प्रसिद्ध बैंड बीटल्स ग्रुप के 4 सदस्यों ने 84 कुटिया में ध्यान और योग किया था। ये हिस्टोरिकल था अपने आप। ठीक है, आज इस कुटिया में 140 गुंबदनुमा और 84 ध्यान योग केंद्र हैं अभी भी। तो इसका थोड़ा सा ये इस टाइप का आपको दिखाई देगा 84 कुटिया। ये हमारे उत्तराखंड ऋषिकेश में है 84 कुटिया। हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वर्तमान पर्यटन विभाग ने इसके विकास के लिए एक DPR तैयार की है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। ऋषिकेश द बीटल्स आश्रम लिखा है, इसे बीटल्स आश्रम भी कहते हैं। अगर आ जाता है बीटल्स आश्रम कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ऋषिकेश का 84 कुटिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाए जाने का निर्णय लिया है, तो ये अभी घोषणा हुई है हाल ही में। पहले तो हम 16 अगस्त को बुग्याल संरक्षण दिवस कहते थे, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया है, यानी घोषणा की है। ठीक है, तो अब इसको 2 सितंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं हम। हाल ही में राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नाराजगी जताई थी। काफी विवाद में था ये मामला, हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था। तो ये है श्रीमान राहुल। ठीक है, तो ये निदेशक थे, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2024 को राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर वर्ष शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इस बार 17 इस टाइप का कुछ आंकड़ा आ रहा था, और इस बार पुरस्कार राशि 10 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई थी। तो ये 5 सितंबर 2024 के शिक्षक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्कृष्ट साहित्य लेखन हेतु कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है, तो 5 लाख। यानी अब उत्तराखंड में उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी उत्तराखंड सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो यह है उत्तराखंड की लोक गाथाएं। ठीक है, उत्तराखंड की लोक कथाएं 14 सितंबर। तो ये समूचे पर्यटन विभाग के द्वारा एक संयुक्त रूप से उत्तराखंड की लोक कथाएं नाम से पुस्तक लिखी गई है, और इसका विमोचन हुआ है 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चेन्नई में 11 से 13 सितंबर 2024 को साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, तो इस बार तमिलनाडु के चेन्नई में 11 से 13 सितंबर को साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के जो खिलाड़ी सुर्खियों में रहे थे उनमें है प्रियांशु
और स्वर्ण पदक विजेता, गोल्ड मेडल मिला था इन्हें। दूसरा नाम राहुल सरनालिया, रजत पदक विजेता, ठीक है। और भारत द्वारा प्राप्त कुल पदक यानी 48 पदक थे इसमें, भारत ने इसमें प्राप्त किए थे। और इसमें 21 गोल्ड, 22 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे, ये टोटल। और दूसरा स्थान था श्रीलंका का और पहला स्थान भारत का, ठीक है। तो इस चैंपियनशिप में भारत का पहला स्थान रहा, भारत ने श्रीलंका को हराया था। और भारत के कुल पदक हैं 48। और उत्तराखंड जो खिलाड़ी आए हैं वो प्रियांशु और राहुल सरनालिया, रजत पदक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन 20 से 27 सितंबर 2024 जो कि अभी खत्म हुए हैं के मध्य कहाँ किया गया है? तो ये होना है हल्द्वानी यानी नैनीताल के ग्वालापार में। और उसके अलावा हल्द्वानी तथा उधम सिंह नगर में होने थे। और उधम सिंह नगर में जो सबसे ज्यादा इसके गेम्स हुए थे वो था मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम। मेनली अधिकतर यहीं पर ये लिखा आ रहा था, देखा होगा आपने भी। तो मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम जो उधम सिंह नगर में, यहाँ पर जो गेम्स का आयोजन हुआ था, कब हुआ था? तो 20 से 23 सितंबर 2024 को। ये थे पुरुष वर्ग के लिए। और उसके बाद 24 to 27 सितंबर ये महिला वर्ग के लिए थे। इसमें लगभग 33 खेल शामिल, यानी टोटल खेलों की संख्या अगर पूछे तो 33 खेल शामिल थे। और पहले पुरुष वर्ग और फिर महिला वर्ग। तो क्या रहा इसका डिटेल? पदक तालिका पर एक नजर मारेंगे हम लोग। अलग अलग पदक तालिका यानी पुरुष के लिए और महिला के लिए, टोटल भी आप इनको कर सकते हैं। तो पदक तालिका में पुरुषों की हम पहले आ रहे हैं। तो सबसे टॉप में था देहरादून डिस्ट्रिक्ट, यानी 13 जिलों में देहरादून ने 110 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें 50 स्वर्ण, 28 रजत और 32 कांस्य थे। और सेकंड दूसरे पोजीशन में था उधम सिंह नगर, वो कुमाऊं का, और 108 टोटल पदक थे, 31 स्वर्ण, 46 रजत और 31 कांस्य। और तीसरे स्थान पर था नैनीताल, ठीक है। 93 पदक थे टोटल, 26, 26 और 39। ये पुरुष का डिटेल रहा था पदक तालिका में। और सेम ऐसे ही बेस्ट पुरुष खिलाड़ी कौन चुने गए थे? तो पार्थ हरिद्वार से। और तैराकी में 6 स्वर्ण जीते थे उन्होंने, ये ध्यान रखिएगा पार्थ का नाम। और दूसरा नाम है सक्षम, उधम सिंह नगर के खिलाड़ी, पैंथालॉन खिलाड़ी, और 6 स्वर्ण इन्होंने भी जीते थे। तो इनके खेल का नाम, इनके स्वर्ण पदकों की संख्या और कहां से बिलोंग करते हैं, इनका होम डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन कौन सा था, ये पता चला हमें। ऐसे सेम कंडीशन है महिला पदक तालिकाओं की। तो वहां पर भी सेम कंडीशन है, सेम डिस्ट्रिक्ट है। देहरादून टॉप में रहा था 68 पदक के साथ, 24 स्वर्ण यानी 24 गोल्ड, 18 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज। और ऐसे ही यूएस नगर 68 टोटल पदक थे, 21, 25 और 22। और नैनीताल 34 तीसरे स्थान पर, 7, 11 और 16 यानी टोटल 34 पदक। फिर से सेम कंडीशन है देहरादून, उधम सिंह और नैनीताल की, वहां भी और यहाँ भी। और 13 डिस्ट्रिक्ट में जो अंतिम स्थान रहा है लगभग, तो वो उत्तरकाशी का रहा है, ठीक है। एक भी स्वर्ण पदक नहीं रहा उत्तरकाशी के नाम। अच्छा, बेस्ट जो खिलाड़ी है उनके लिस्ट यहाँ पर है। बेस्ट खिलाड़ियों में सोनिया टिहरी की रहने वाली है, तैराकी में 4 स्वर्ण जीते थे उन्होंने। और ममता बागेश्वर की पैंथालॉन में 4 स्वर्ण। तो बेस्ट खिलाड़ी कौन रहे? पुरुष मेल और फीमेल की तरफ से कहाँ कहाँ खेले गए, किसको कितने पदक मिले, टोटल जितने पदक हैं उनका भी आप टोटल कर सकते हैं, यानी महिला और पुरुष जोड़ने के बाद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका सिलक्यारा सुरंग वाला मामला, जो सुर्खियों में था वर्तमान में। सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक ओ 17 दिन किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक उत्तराखंड में एक नई किताब आई है ओ 17 दिन, और ये सिलक्यारा सुरंग की जो घटना हुई थी उस पर। तो ये है राजीव रंजन सिंह की। क्या था ये मामला? सिलक्यारा सुरंग जो बनाई गई है लगभग 4.51 किलोमीटर की है। निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था। और ये था लक्ष्य कि गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण राजमार्ग बनाया जाए, वो भी अंडरग्राउंड। तो वहीं पर यह घटना घट गई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन एक महत्वपूर्ण सुरंग है, और लगभग 4.531 किलोमीटर लंबी लेन, 2 लेन सुरंग थी, डबल लेन। और 4 धाम अर्थात ऑल वेदर रोड योजना का हिस्सा था। यानी जो ऑल वेदर रोड बन रही है, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी 27 दिसंबर को। तो उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था ये। और इसमें इस सुरंग को NH 134 जो जहां से हम यमुनोत्री जाते हैं, और पूर्व में NH 94 पर बनाया। यानी कहां थी ये सिलक्यारा सुरंग? तो NH 134 पर। कितनी थी? 4.531 किलोमीटर थी। 2018 में इसकी स्टार्टिंग हुई है, और लक्ष्य था कि जो ऑल वेदर रोड है उस प्रोजेक्ट को पूरा करना और गंगोत्री यमुनी धाम को जोड़ने वाला राजमार्ग तैयार करना। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फरवरी 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी थी, और सिलक्यारा बैंड बाराकोट सुरंग के नाम से जाना जाता है। जिस कंपनी को ये मौका मिला था इसे बनाने का, तो वो था नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, NEC नाम से था।
और मुख्यालय इसका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और 2020 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट भी इसी ने बनाया था, इस वजह से इसको ये मौका मिल गया था। लेकिन वहाँ पर घटना घट गई लास्ट में, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में दुर्घटना हुई और 41 मजदूर फंस गए थे, इसीलिए सिलक्यारा सुरंग सुर्खियों में चल रहा था। ठीक है, और फिर उसे उन्हें बाहर निकाल गया था और पूरे देश में मामला हाईलाइट रहा था। इससे संबंधित जो किताब थी वो 17 दिन तक वो मजदूर 41 मजदूर उस सुरंग में थे, इस वजह से घटना सुर्खियों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति समेत खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित किस फिल्म का निर्देशन कांता प्रसाद और निर्माता वैभव गोयल द्वारा किया गया है? तो वो है मीठी माँ को आशीर्वाद। ये गढ़वाली फिल्म है मीठी माँ को आशीर्वाद। तो ये जो फिल्म सुर्खियों में आई थी किस पर आधारित है? इसका सब्जेक्ट क्या है? तो उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित थी। निर्देशन है कांता प्रसाद और निर्माता वैभव गोयल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? ये होना है FRI देहरादून में। ठीक है, कब होगा? 12 से 15 दिसंबर 2024 में होना है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस होनी है। स्पेन के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर हेतु उत्तराखंड की किस महिला फिल्म लेखक को पुरस्कृत किया गया है? तो ये है कंचन पंत। फिल्म का नाम है डियर लतिका। अभी ऑस्ट्रेलियन फिल्म लिबो के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया था इसे, डियर लतिका को, और विषय था उत्तराखंड के परिवेश पर बनी फिल्म थी और इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था कंचन पंत। ठीक है, इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देहरादून का कौन सा ग्राम संस्कृत ग्राम हेतु घोषित किया गया है? एक क्वेश्चन है। तो भोगपुर डोईवाला, इसे संस्कृत ग्राम का दर्जा प्राप्त मिला है और संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए सब हुआ है कि उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 यानी एक संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा और लक्ष्य रहेगा कि 1 से 5 तक प्रत्येक जिले में संस्कृत विद्यालय खोला जाए। ठीक है, खासकर 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। तो उत्तराखंड का पहला संस्कृत ग्राम कौन होगा? भोगपुर होगा, देहरादून के डोईवाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। और ऐसे ही मतलब जैसे देहरादून का भोगपुर था, तो ऐसे उत्तराखंड के 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम बनना है और जहां वो संस्कृत ग्राम बनने वाले हैं उनकी एक लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। जैसे टिहरी के मुखेम में बनना है ना, और मुखेम में प्रतापनगर के पास है मुखेम, और उत्तरकाशी के कोटगांव में बनना है, मोरी में है ये। रुद्रप्रयाग के बैजी गांव में बनना है, ये है अगस्त मुनि के पास। चमोली के डिम्मर गांव में बनना है, कर्णप्रयाग के पास है। और पौड़ी के गोदा गांव, यह है खिरसू गांव के पास। और हरिद्वार में नूरपुर तथा पंजन हेड़ी गांव बहादुराबाद के पास। और अल्मोड़ा का पांड कोटा रानीखेत के पास, मतलब ये अभी तक तय हो रखा है। पिथौरागढ़ का उर्ग गांव मुनाकोट, चंपावत का खर्क कारकी गांव, और शेरी गांव बागेश्वर, नैनीताल और धुमश्री। 13 जिलों में कुछ न कुछ अब तक चयनित ग्राम थे जहां पर ये घटनाएं घटनी है, मतलब ये स्कूल खोले जाने हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रदान किया गया? तो ये है THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन। चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन होना है ये, और हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर 2024 को ये पुरस्कार मिला है। THDC इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी, मतलब कंपनी है जिसे ये पुरस्कार मिला है। उसके निदेशक थे सिपन कुमार गर्ग। और जो एक्स्ट्रा प्रश्न इससे बन सकते हैं वो है, राजभाषा विभाग द्वारा THDC को हरिद्वार और टिहरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों दायित्व सौंपा। मतलब इसने THDC ने को जो काम किया उत्तराखंड में वो है हरिद्वार और टिहरी नगर के राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का दायित्व है इसके पास। इसी संदर्भ में सुर्खियों में आया था THDC, और इसीलिए मतलब इस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए उसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। 16 सितंबर 2024 में देहरादून में मिस और मिसेज उत्तराखंड दीवा 2024 आयोजन में मिसेज उत्तराखंड का खिताब जीतने वाली महिला है सोनिया शर्मा। दूसरा पॉइंट है, सेम 24 सितंबर 2024 में दिल्ली में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज उत्तराखंड का खिताब किसने जीता था? तो अंजू सती, चमोली के कर्णप्रयाग की। जिस संस्था द्वारा यह आयोजन किया था वो था प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्राइड ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 22 सितंबर 2024 में दिल्ली में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट
मिसेज उत्तराखंड का खिताब जीतने वाली कौन थी? तो अंजू से, कर्णप्रयाग। 2 नाम मिले हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2024 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु उत्तराखंड के किन 7 शहरों का चयन किया? 38वें राष्ट्रीय खेल बिल्कुल 4 अक्टूबर से होने जा रहे हैं और उसमें उत्तराखंड के जो 7 राष्ट्र मतलब शहर हैं जिनका चयन हुआ है वो हैं देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल के ऋषिकेश और कुमाऊं से हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरभोज। ये 7 शहर हैं जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है 4 अक्टूबर से। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अक्टूबर का। और इसमें खास क्या बातें जो कही गई अभी तक, उसमें कुमाऊं के 15 और गढ़वाल में 23 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने जा रहा है और 2 खेल गांव बनेंगे। कहाँ? देहरादून और हल्द्वानी में। और देहरादून में सर्वाधिक 17 प्रतियोगिताएं प्रस्तावित हैं। टोटल 38 प्रतियोगिताएं इसमें खेली जानी है। ठीक है, अभी तक का ये आंकड़ा है। फिर नेक्स्ट मंथ में हम इसका पूरा डिटेल वहां पर करेंगे। और उत्तराखंड के किस स्थान पर 14 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एरीज की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? नैनीताल के अरीज में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में। अरीज द्वारा हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मध्य BEL के मध्य करार पर हस्ताक्षर हुआ है। तो भविष्य में यानी 14 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य यहाँ पर IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एरीज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है उत्तराखंड। तो ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व DGP श्री अनिल रतूड़ी की किस पुस्तक का विमोचन हुआ है? यानी मुख्यमंत्री ने किया है। तो एक पहले आई थी, अन्य यानी भंवर एक प्रेम कथा, और वर्तमान में एक आई खाकी में स्थित प्रज्ञ। खाकी में स्थित प्रज्ञ मतलब किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार आप निष्पक्ष रहकर बात कर सके, उस विषय में लिखी है किताब। तो उत्तराखंड के पूर्व DGP अनिल रतूड़ी की 2 पुस्तकें यहाँ पर हमारे पास हैं, खाकी में स्थित प्रज्ञ और भंवर एक प्रेम कथा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राज्य सरकार की मंजूरी के बिना भारतीय ओलंपिक संघ की संयुक्त सचिव बनी उत्तराखंड की किस महिला को नोटिस जारी किया गया है? वो है डॉक्टर अलकनंदा अशोक। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी उन्हें नोटिस भेजा था क्योंकि उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की संयुक्त सचिव तो बनी थी लेकिन बिना मंजूरी के, यानी राज्य सरकार की बिना मंजूरी के, तो इसलिए नोटिस भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के कितने जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए हैं? 13 जिलों में से कितने जिलों में परिवार न्यायालय बनने हैं? तो 6। तो ये जो परिवार न्यायालय बनने प्रस्तावित हैं बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। ठीक है, तो देहरादून के रायपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग जो UPL चल रहा है का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो फाइनल ये हो चुका है अभी, तो इसका पूरी डिटेल है यहाँ पर। उधम सिंह नगर ने ये जीता है। उधम सिंह नगर इंडियंस इस नाम से टीम है। उपविजेता है नैनीताल SG पाइपर्स। थोड़ा सा खिलाड़ियों की डिटेल यहाँ पर है, जैसे ऑरेंज कैप किसको मिला था? ऑरेंज कैप या मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ये है युवराज चौधरी उधम सिंह नगर के खिलाड़ी, यानी उधम सिंह नगर इंडियंस के खिलाड़ी। पर्पल कैप प्रशांत चौधरी को और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के आरव महाजन को उधम सिंह नगर के खिलाड़ी। ठीक है, ये 3 खिलाड़ी थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। चलिए इसी सीरीज में है 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की बैठक में भारत के किस राज्य में हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? यानी उत्तराखंड में। अब हिमालयी राज्य जो है अभी फिलहाल जितने भी भारतीय हिमालयी राज्य हैं उनका एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित हुआ है, वो है उत्तराखंड राज्य में। तो इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक फैसला किया कि जो हिमालयी राज्य है यहाँ पर जो वास्तविक समस्याएं हैं जैसे भूस्खलन, लैंडस्लाइड की, भूकंप की, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सूख चुके 6000 से अधिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया है और इसके लिए सारा स्प्रिंग यानी सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। किसके लिए? 600 से अधिक जो जल स्रोत सूख चुके हैं उनके लिए एक संस्था गठित है सारा। ठीक है, तो सारा का मतलब क्या है? तो स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन अथॉरिटी। चलिए हिमालयी राज्यों में जो भी संकट होगा उससे निपटा जाएगा। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किन गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो नाम आ रहे हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किन गांवों को पर्यटन गांव घोषित किया वो आ रहे हैं। तो ये नाम है 4 गांव जो सुर्खियों में अभी फिलहाल, वो है सूपी गांव रामगढ़ के समीप नैनीताल में कृषि पर्यटन गांव घोषित किया गया इसे, और जखोल उत्तरकाशी का साहसिक पर्यटन गांव, हरसिल उत्तरकाशी का वाइब्रेंट विलेज और गुंजी पिथौरागढ़ का वाइब्रेंट विलेज।
और शूपी की बात करें तो यहाँ 80% परिवार अभी जैविक खेती करते हैं और काफ़ी सुर्खियों में था ये गांव पहले से ही। और विश्व पर्यटन की थीम इस बार 27 सितंबर 2024 को जो विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी वो थी पर्यटन और शांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड की किस यूनिवर्सिटी द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के मध्य शैक्षिक शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ है? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। तो वर्तमान में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इंडोनेशिया की जो यूनिवर्सिटी है टेरबुका, उसके मध्य एक शैक्षिक शोध और नवाचार हेतु एक MOU हुआ है और ये काफी सुर्खियों में है। मुस्लिम देश, सबसे बड़ा मुस्लिम देश है या मोहम्मदन कंट्री है इंडोनेशिया, और पहली बार ये समझौता हुआ है। उत्तराखंड के वर्तमान वन रक्षक संरक्षक वन्यजीव कौन नियुक्त हुए हैं? तो सुधीर रंजन। डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट 27 से 29 सितंबर 2024 के मध्य 9वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। ठीक है, ये 9वें नंबर का है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कब हुआ है? तो 27 से 29 सितंबर। उत्तराखंड सरकार ने विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों उत्तराखंडियों तक राज्य सरकार की पहुंच बनाने और उन्हें मातृभूमि के साथ जोड़ने हेतु उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट जो लॉन्च की है उसका नाम पूछ रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा 7 नवंबर को संभवतः, वहां पर ये भी रखा है लक्ष्य। उसमें www.pravasi-uttarakhand.uk.gov.in ये इसकी वेबसाइट है। विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों तक राज्य सरकार की पहुंच बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड में उन्हें सम्मानित करना और अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए। ठीक है, उसकी वेबसाइट और दिवस, अगर दिवस पूछता है तो 7 नवंबर को प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में किए गए विशेष वैज्ञानिक शोध कार्यों हेतु मैती संस्था द्वारा गिरिगंगा गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह को दिया गया है। तो गिरिगंगा गौरव सम्मान मैती संस्था द्वारा किसे दिया गया है? तो ये नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राज्य की जेलों में बंद कैदियों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस आयोग की सिफारिशों पर पोषण वाटिका लगाने का निर्णय लिया? यानी उत्तराखंड सरकार ने अभी पोषण वाटिका लगाने का निर्णय लिया है। लक्ष्य क्या है? जो उत्तराखंड राज्य की जेलों में जो विशेषकर महिला कैदी है उनके पोषण उपलब्ध कराने के लिए, तो ये महिला आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, तो ये था सितंबर 2024 उत्तराखंड करंट अपडेट्स। और नेक्स्ट जो क्लास होनी है इंडियन करंट अपडेट्स 2024 की होनी है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।